senior student of the BA program, and I am asking to her course and her about. So I would like to tell about yourself. Hello everyone, I am Angelina Ayushi Kanswar and I am from third year BA program with political science as my major and history minor. तो आज मैं आपके सामने मैं BA प्रोग्राम के कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, और मेरे साथ जो BA प्रोग्राम थर्ड ईयर कोर्स में दीदी पढ़ रही हैं, तो वो आपको BA प्रोग्राम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो BA प्रोग्राम से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप ये बताइए कि BA प्रोग्राम में बहुत से कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन स्टीफेंस कॉलेज प्रोवाइड करता है? तो BA प्रोग्राम में जैसे सेंट स्टीफेंस में जो कोर्सेज ऑफर होते हैं उसके अंदर आता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, उर्दू, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो क्योंकि BA प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट मेजर एंड माइनर्स, तो एक सब्जेक्ट आपका मेजर होता है जिसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं और एक माइनर सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका 1 पेपर होता है। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर है और हिस्ट्री माइनर है। जैसे अब हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का बेस्ट माना जाता है, राइट? तो क्या स्टीफेंस का पॉलिटिकल साइंस से वो अगर कंपेयर करें हिंदू कॉलेज का, तो BA प्रोग्राम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो भी बच्चे से इंजीनियर्स आ रहे हैं? तो मैं जब खुद अपने CVT के लिए प्रेफरेंस लिस्ट भर रही थी तो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और खुद मैं BA प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बट लेटर देन आई रियलाइज कि आई डिडंट वांटेड टू study a particular subject, so that's why I chose political science. I chose BA program ताकि I get a diverse perspective of 2 subjects. That's why I chose political science and history. I mean बहुत बच्चों को ये होता है कि उनको आगे जाके UPSC करना है और फिर subjects में बहुत confusion होता है, तो BA program gives you an opportunity to study 2 subjects during your undergraduate studies, so that you get a sense of what the subject is all about, and then you can decide what you want to pursue further when you know like to come up into your masters, or if you want to pursue academia, or then if you have to appear for UPSC. आपका कौन कौन से कोर्स आपने CUT में ऑप्ट किया था, और उसको एक मास्टर प्लान आप बताएं कि बच्चों को एक बहुत हेल्प मिले, और जो अभी 3 मंथ्स बचे हुए हैं तो उससे 3 मंथ्स लेफ्ट है जो CUT एग्ज़ाम में, तो उन्हें कैसे उनको हेल्प मिले? तो 12th में मेरा ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ही रहा है। 11th-12th मैंने ह्यूमैनिटीज़ से ही किया है। तो 12th में आई हैड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो मैं यही बोलूँगी कि CUT UG के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट कि व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, उसे इतने अच्छे से कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना जाए। फॉर योर CUT examinations, they just check your NCERT knowledge particularly. So whenever you are studying for a board exams, so like read it between the lines, और अपनी NCERTs को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि at the end for your boards and for your CUT, you just have to mug up, or you just have to study NCERT very well. So I'll just suggest कि whenever you are studying diligently for your CUT and your boards. तो BA प्रोग्राम की जो फैकल्टी है, तो आप जैसे हिंदू कॉलेज की फैकल्टी है, वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टीफेंस की फैकल्टी भी मतलब वन राउंड फैकल्टी में से माना जाता है? तो BA की जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आपकी क्या मतलब रिव्यू आप देंगे? तो मैं बिल्कुल कंपैरिजन के मामले में तो ऑफकोर्स आई प्रेफर स्टीफेंस के प्रोफेसर्स, बिकॉज एवरी प्रोफेसर has studied. If I talk about BA programs, every professor is very learned and scholarly when we come up to the professors and their qualifications as such. So everyone has studied from JNU and other like foreign universities as well. So I think that every other teacher, even though if you say any subject, be it political science, be it history, be it philosophy, economics, English, etc., you have a bunch of teachers who are very learned in their subjects. So I don't think that there is any comparison with UK teachers or Stephens की teacher. Every other teacher has their own way of teaching and way of interacting with students. So I think that the professors are very good.